स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका फिर से वाई एकेडमी में। मैं हेमंत सर आपकी क्लास ले रहा हूँ साउथ स्क्रीनिंग जैसे टेस्ट में पूछे जाने वाले वर्क, पावर एंड एनर्जी पर। और इस टॉपिक का ऑलरेडी पिछले सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज उसी को कंटिन्यू करते हुए चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ बुलेट ऑफ मास, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक बुलेट है जिसका मास 50 ग्राम आपको दिया हुआ है और ये हॉरिजेंटली वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड से चल रही है और एक वुडन ब्लॉक पर लगती है जिसका मास है 450 ग्राम, जो कि रखा हुआ है एक वॉल पर जिसकी हाइट है 19.6 मीटर। इफ द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनटू द ब्लॉक, अगर बुलेट ब्लॉक में चला जाता है पूरी तरह से, देन फाइंड हाउ मच फार इट विल फॉल फ्रॉम द वॉल। तो आपको बताना है कि वॉल से ये कितना दूर चलेगा। आपको यहाँ पे मैं डायग्राम की मदद से बता देता हूँ क्या हो रहा है क्वेश्चन में। यहाँ पर एक वॉल है, इसके ऊपर एक बुलेट ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक का मास जो है 450 ग्राम दिया हुआ है। इसका मास आपको 450 ग्राम दिया हुआ है, ओके। और एक बुलेट तेजी से चलते हुए इसकी तरफ आ रही है और उसका मास 50 ग्राम है, ठीक है। और उसकी वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। और ये जब इसके टकराती है तो इसके ऑब्वियस सी बात है कि ये गिरेगा और ये कितनी दूर गिरेगा ये आपको बताना है, ये डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको पता होगा कि हमारे पास अगर बुलेट है तो उसके पास जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहता है। अगर मोमेंटम कंजर्व है तो इसका मतलब यहाँ का मोमेंटम इसको पास करेगा ये। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो हम बुलेट की मोमेंटम पता कर लेते हैं कितनी है। मास उसका 50 ग्राम का है तो इसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है इसकी वेलोसिटी से, 100 मीटर पर सेकेंड। ये आपका कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा ये 5, और मोमेंटम का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड। तो ये आपका 5 न्यूटन सेकेंड का इसके पास मोमेंटम है और ये ब्लॉक से जाके हिट करती है। और ब्लॉक का मास कितना है तो वहां का मोमेंटम भी सेम ही होगा। ब्लॉक का मास कितना है, ब्लॉक का मास है 450 ग्राम, ठीक है, 450 ग्राम। और ये एक्चुअली में बुलेट जो है हमारा एम्बेडेड हो रहा है, यानी उसका भी मास अब ब्लॉक में ऐड हो जाएगा, राइट। और ये टोटल मास हमारा 500 ग्राम का 450 प्लस 50 ग्राम हो जाएगा। और इसको अगर आप केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड और इनटू इसकी वेलोसिटी आपको पता करनी है। और ये मोमेंटम दोनों सेम होगा, तो इसीलिए हम इसको इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, जो कि यहां से निकला था। तो यहां पर आपको वेलोसिटी अब निकालनी है, तो 500 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा और ये 2 इंटू 5, यानी वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा हमारा 5 2 जा 10। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 10 मीटर पर सेकेंड से ये ब्लॉक अब मूव करना शुरू करेगा, 10 मीटर पर सेकेंड से। समझ में आया आपको? हमने वेलोसिटी, इसका मोमेंटम इक्वेट कर दिया, इसका मास और इसका मास ऐड करने के बाद हमने इसकी वेलोसिटी मोमेंटम से निकाल ली। अब क्योंकि वेलोसिटी इसकी इतनी है और इस वॉल का हाइट जो है 19.6 मीटर है, तो अगर आपको हाइट पता है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट 19.6 मीटर से गिरे तो उसके पास कितना टाइम लगता है। S इक्वल टू 19.6 ले लीजिए, ठीक है, 19.6 ले लीजिए और u0, क्योंकि गिरने वाली वेलोसिटी तो उसकी 0 ही है, ठीक है, और g का वैल्यू आप 9.8 लेके कैलकुलेट करेंगे हमारे इक्वेशन से, तो आपका टाइम ऑलमोस्ट 2 सेकेंड आएगा। ये इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से गिरती है तो अगर वो लगभग 19.6 मीटर गिर रही है तो उसको टाइम चाहिए 2 सेकेंड का, और वही 2 सेकेंड ये बेचारी चल पाएगी इस डायरेक्शन में। तो इसको इस साइड कितनी देर से खींचा जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से खींचा जा रहा है, और ये कितनी दूर चलेगी, कितनी देर तक चलेगी, तो 2 सेकेंड तक चलेगी। तो इसलिए 10 × 20 हमारा
20 मीटर आंसर हो जाएगा इसका। हालांकि ये आप रेंज का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, जो कि आप एक्चुअली में 11th क्लास में पढ़ रहे होंगे। वहां पर रेंज का फॉर्मूला आपको लगा के वो ऐसे ही ड्राइव होता है। यहाँ पर मैं आपको बेसिक जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है उससे मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी रेंज का फॉर्मूला मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, हालांकि उससे भी इजी हो जाता है। बट यहाँ पर आपको समझना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब गिर रही है तो अगर उसको 2 सेकंड लगा और उसको किसी ने धक्का दे दिया बीच में हवा में ही, तो वो 2 सेकंड तक तो गिरेगी, बट धक्के की वजह से थोड़ी आगे जाके गिरेगी। और कितनी आगे जाएगी तो वो डिपेंड करता है कितने टाइम तक इसको गिरने का समय मिल रहा है। तो गिरने का टाइम इसको 2 सेकंड है, धक्का इसको 10 के स्पीड से आगे की तरफ मिला है, तो 2 सेकंड में धक्का अगर 10 सेकंड से दे दिया जाए तो कितनी दूर जाएगा? 20 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देख लेते हैं ये क्या पूछा जा रहा है। अ ट्रक मूविंग विथ 54 किलोमीटर पर आवर, और ये एक रॉक को हिट करता है एंड कम्स टू हॉल्ट, और रुक जाता है विद इन 0.1 सेकेंड। इफ द मास ऑफ द ट्रक इज 20 मेट्रिक टन देन फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रॉक। तो यहाँ पर आपको एक ट्रक दिया जिसकी वेलोसिटी यहाँ पर 54 है। तो सबसे पहले तो इस 54 को हम ठिकाने लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसा यूनिट में नहीं है। तो 54 मीटर पर सेकेंड को आप 5/18 से डिवाइड कर लेंगे, हमारा आंसर मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड हमारा ऐसा यूनिट में आ चुका है। और एक और चीज जो हमारी मैट्रिक टन में दी हुई है, 20 मैट्रिक टन, इसका मतलब 20,000 kg। ठीक है, ये हमने केजी में इसको भी कन्वर्ट कर लिया। अब हमको कैलकुलेट जब फोर्स करना है, हमको इनिशियल पता है, फाइनल हॉल्ट की वजह से 0 मीटर पर सेकेंड हो गया है, और फोर्स निकालना है F = ma का फॉर्मूला लगा देंगे। मास हमको पता है 20 मैट्रिक टन यानी 20,000 kg, और एक्सेलरेशन हम निकाल लेंगे कैसे? v - u/t करके, जहां हमारा v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है और जो कि रुक गई है तो इसलिए 0, और u की वैल्यू 15, और टाइम हमारा 0.1 सेकेंड लगा है। तो इस वजह से हमारी ये वैल्यू जो आएगी नेगेटिव में आएगी, क्योंकि ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसलिए नेगेटिव में आनी भी चाहिए। तो आप ये पॉइंट हटाएंगे, तो इसकी वजह से एक और 0 यहाँ लगा दीजिए, और 15 2 जा 30 -30, और कितना 0? 1 2 3 4 5 5 0, यानी 10⁵, या फिर एक 0 को और उधर लेके 10⁶ कर लीजिए, 3 × 10⁶ न्यूटन। क्या ऑप्शन है ये? हाँ, -3 × 10⁶, ये आंसर आ रहा होगा आपका। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि माइनस लगाना है, क्योंकि ये फोर्स जो है ट्रक अपोजिट डायरेक्शन में, जो रॉक है अपोजिट डायरेक्शन में ट्रक के ऊपर लगा रही होगी। जो हमारा ट्रक है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगा रही होगी, इसलिए F का वैल्यू जो होगा निगेटिव में होगा रॉक के द्वारा। आई होप ये आपका क्वेश्चन इजीली बन गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अ प्लेयर बॉल, एक प्लेयर है वो बॉल्स करता है एक क्रिकेटर को, एक बॉलिंग करता है एक क्रिकेटर को, उसका मास है 250 ग्राम विथ अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स द बैट्समैन, or the time of impact the bat and the ball is 0.1 second. After striking, if the ball bounce back with half the speed, बॉल वापस हाफ के स्पीड से जाती है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। यहाँ पर भी आपको सिंपल है, फोर्स ही निकालना है। क्या रहा है कि एक कोई बैट्समैन है, वो बैट से बॉल को मारता होगा, बॉल आ रही थी कुछ 120 के स्पीड से, और ये किलोमीटर में है तो इसको भी हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, किलोमीटर पर आवर से आ रही थी, और टकराने के बाद, और टकराने का टाइम भी दिया हुआ था 0.1 सेकेंड। टकराने के बाद ये जो वापस गई है ना, वो आधे में गई है, यानी 60 किलोमीटर पर आवर से गई होगी। हाफ यहाँ लिखा हुआ है, हाफ द स्पीड। तो आपको बताना है कि फोर्स कितना लगा होगा। ठीक है, यहाँ पर F = ma अगेन लगाएंगे, और मास जो होगा, यहाँ पर आप मास देख सकते हैं, इसका 250 ग्राम था।
250 ग्राम को भी हम चेंज कर लेंगे, 250 ग्राम का मतलब 1/4, या फिर आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए। मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, v माइनस यू बाई टी करके। यहां पर जो v की वैल्यू है ये है u और ये है v, ठीक है, ये है u और ये है v, तो v माइनस यू करना है आपको, राइट, यानी v माइनस यू करना है, तो यहां पर आप 60 डालेंगे, ठीक है, v माइनस यू, और यहां पर हमारा u के जगह पे 120 आएगा, राइट। बट यहां पर एक और जो मिस्टेक आप करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ये अगर इस डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव है, और क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए आप v की वैल्यू, हालांकि मीटर पर सेकेंड में करना है वो मुझे पता है, वो मैं बाद में इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकता हूं, उसका अभी टेंशन ना लीजिए। यहां पर जो मैं समझा रहा हूं वो समझ लीजिए, माइनस माइनस यहां पर आएगा और इसकी वजह से ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, और 180 हो जाएगा, और आप लोग इसका 60 लिख रहे होंगे। यहीं पर मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट कर देते हैं। तो यहां पर ये चीज समझना है, आपका जो v है ना, फाइनल वेलोसिटी, वो इस डायरेक्शन में है और डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये नेगेटिव में है, और ये माइनस फॉर्मूले का है, और ये वैल्यू u की है पॉजिटिव वाली। समझ में आया? अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 250 डिवाइड बाई 1000, ये चलिए 1, और v माइनस यू करने पे क्या आएगा, 180, माइनस का 180 डिवाइड बाई t जो कि है 0.1, और इसको 5/18 से भी मल्टीप्लाई, ताकि ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाए। तो इसीलिए मैं नहीं कर रहा था, ताकि मुझे यहाँ पर इजीली आंसर मिले। यहाँ पे पॉइंट गया, एक और 0, और ये 100 यहाँ चला गया, इसको भी काट दिया, और ये 5 × 25, 5 × 25, 125 नेगेटिव में निकला है फोर्स, ऑब्वियसली ये नेगेटिव में निकला है, बट ऑप्शन हमारा कोई भी ऐसा नेगेटिव में कंफ्यूज नहीं किया है, तो हमको सिर्फ इसका मतलब मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिख रहे हैं 125 न्यूटन। हाँ, अगर यहाँ पर डायरेक्शन के साथ खेलता, अगर 125 माइनस में भी दिया रहता तो आंसर आप -125 पे ही लगाते, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में लगाया, क्योंकि बैट फोर्स जो लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, ठीक है, ऑन द बॉल। चलिए अब यहां पर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर क्या पूछा जा रहा है, इसको आप कोशिश कीजिए बनाने का। फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम which does a work of 100 joule 1000 joule on a wooden block when it hit the wooden block। यहाँ पर सिंपली सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप हालांकि पॉज करके, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, आराम से आप पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए, बन जाना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। मोमेंटम लिखा हुआ है बॉल का, फाइंड द मोमेंटम, मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। फाइंड द मोमेंटम ऑफ बुलेट, जिसका मास 50 ग्राम दे दिया है, विच डज अ वर्क डन, वर्क डन का वर्क डन दे दिया यहाँ पर 1000 जूल, और कोई भी वर्क डन तभी होती है जब उसके ऊपर क्या लग रहा हो, उसके ऊपर एनर्जी हो रही हो, तो इसका मतलब ये एनर्जी भी हो गई, ठीक। तो यहाँ पर मास तो आपको पता ही है, मोमेंटम निकालने के लिए मास चाहिए था, मास हमको दिया हुआ है, इसको हमने जल्दी से कन्वर्ट कर लिया अपना केजी में। और वेलोसिटी कहाँ से निकालेंगे, वेलोसिटी निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी का यूज करेंगे, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा और ब्लॉक से टकराने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो इसके पास इनिशियली में जितना काइनेटिक एनर्जी था उतना ही इसने काम किया होगा। 12 mv² काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, और इसकी वैल्यू है 1000, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी हुई है, एनर्जी हमने इक्वेट किया, और 1000 इक्वल टू हाफ, मास हमको पता है 50/1000 इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। और यहां से ये सब कैंसिल करते हुए 1000 और ये 100, यहां पर हम लिख लेते हैं इसको अलग से। यहां पे देखिए 1000 था, 1000 और ये 00 और आ गया, और 2 यहां से आ जाएगा, और ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी का स्क्वायर, 5 2 जा, और 1 2 3 4
इंटू 2, यानी 2 2 जा 4। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसका, रूट अंडर, जो कि हो जाता है 200। 200 यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, वेलोसिटी की जगह 200 हम पुट कर लेंगे। ठीक है, वेलोसिटी की जगह 200 हम पुट कर लेते हैं, और ये हमारा कैंसिल कैंसिल, 2 5 5 10। 10 न्यूटन सेकेंड या केजी पर मीटर सेकेंड आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। हमारा 10 आंसर ये रहा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा।